जैसे दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। तो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स को हम आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों? प्रधानमंत्री हैदराबाद तेलंगाना के बाहरी इलाके में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि श्री रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा है, उसका उद्घाटन करेंगे। भारत उनकी 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मना रहा है। इस विचार को कायम रखते हुए कि दुनिया एक परिवार है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। मूर्ति के बारे में बुनियादी तथ्य क्या है? तो ये जो मूर्ति है ये 216 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि पंच लोहे से बनी है, यानी कि पंच धातु की मूर्ति है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का संयोजन है। ये दुनिया में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है और यह मूर्ति भद्रवेदी नाम की 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थापित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, एक थिएटर, एक शैक्षिक गैलरी के लिए समर्पित फर्श है, जो श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण देते हैं। रामानुजाचार्य कौन थे? तो 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपविद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विशिष्टाद्वैत शाब्दिक रूप से अद्वितीयता के साथ अद्वैत यानी योग्यता, वेदांत दर्शन का एक गैर द्वैतवादी स्कूल है। यह योग संपूर्ण का अद्वैतवाद है, जिसमें अकेले ब्रह्म को सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में देखा जाता था, लेकिन बहुलता की विशेषता है। उन्होंने नवरत्नों के नाम से जाने वाले 9 शास्त्रों को लिखा और वैदिक शास्त्रों पर कई टिप्पणियों की रचना की। रामानुज ने सबसे महत्वपूर्ण लेखन में वेदांत सूत्र, श्री भाष्य यानी सच्ची टिप्पणी पर उनकी टिप्पणी और भगवद गीता यानी गीता भाष्य या गीता पर टिप्पणी पर उनकी टिप्पणी शामिल है। उनके अन्य लेखन में वेदांत संग्रह, वेद के अर्थ का सारांश, वेदांत सार, जिसको वेदांत का सार भी कहा जाता है, और वेदांत दीप, जिसको वेदांत का दीपक कहा जाता है, शामिल हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और अति दोहन न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अब बात करते हैं इसको समानता की मूर्ति क्यों कहा जाता है, यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा गया इसे। तो रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने मंदिरों को समाज में जाति या स्थिति के बावजूद सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को उनमें प्रवेश करने से मना किया गया था, उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद सारा ब्रह्मांड एक परिवार है के रूप में होता है। उन्होंने मंदिर के मंचों से सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचारों का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को गले लगाया और निंदा की और शाही अदालतों से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा। उन्होंने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है।
रामानुजाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान समान है। जो हमारा लेखन है इसका स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस। राग एंड द्वेष इन आवर माइंड आर लाइक डर्ट अंडर स्टिल वाटर. One stone thrown in it makes the water dirty. When our mind becomes free of attachments and aversions, no matter how many stones are thrown at us, our mind will be peaceful.